हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जे ठाकुर्स केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। सो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर टू अंडरस्टैंड एंड वेरी बेसिक इन नेचर। सो व्हाट आर द सॉलिड्स? सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप का मतलब है जो सॉलिड्स की वॉल्यूम और शेप है वो सेम रहती है जैसी वो स्टार्टिंग पे प्रेजेंट थी। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर दैट द सॉलिड हैव ए वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर क्यूब एंड इन इज क्यूबिक इन नेचर। सो टू चेक द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, हम उसी सॉलिड की वॉल्यूम एंड शेप आफ्टर सम टाइम मेजर करेंगे और आफ्टर सम डेज मेजर करेंगे तो उसकी वॉल्यूम x सेंटीमीटर क्यूब ही होगी और उसकी शेप होगी जो वो क्यूबिक ही रहेगी। मीन देर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम एंड शेप आफ्टर सम टाइम। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स आर मैच बॉक्स, टेबल, चेयर, पेन, बुक एट्सेट्रा। ओके, जो सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन द पार्टिकल्स विच कम्बाइंस टू फॉर्म अ सॉलिड। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जस्ट इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण ही उनकी वॉल्यूम और शेप डेफिनेट होती है। दे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फिक्स्ड पोजीशन। ओके, दे हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो। क्यों नहीं होगी टेंडेंसी टू फ्लो? बिकॉज उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है और जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो किसी फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें कोई टेंडेंसी टू फ्लो नहीं होती। और उनमें जो डिस्टेंस होता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो उस स्मॉल डिस्टेंस में फ़्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऑसिलेट का मतलब है अगर हम ये कोई पेंडुलम लेते हैं, ऐसे ये उसका बेस है और ये पेंडुलम है, ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे ऑसिलेट करता है। तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो भी ऐसे अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। Now what are the characteristics of the solids? First is it is rigid, having definite shape and mass. रिजिडिटी का मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल एंड द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट फिक्स्ड पोजीशन। सो जो नेचर होता है सॉलिड्स का वो रिजिड होता है एंड ड्यू टू रिजिडिटी दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट मास। मीन उनका शेप और मास एंड वॉल्यूम क्या है वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। उनका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो स्मॉल होता है। ड्यू टू स्मॉलर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज़ वेरी strong. And next is particle are present at a fixed position and they oscillate only around their mean position. Next is they are almost incompressible. incompressible क्यों होते हैं? बिकॉज जो डिस्टेंस होता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में स्मॉल होता है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली तो वो कंप्रेस नहीं हो पाते इतने स्मॉल डिस्टेंस में। सो वो रिजिड होते हैं एंड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस। हमें पता है जो डेंसिटी होती है इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो एक जगह पे कंप्रेस होता है, मीन एक जगह पे अलाइन किया गया होता है, मीन वो फ्लो नहीं करता, रिजिड इन नेचर होता है। तो हम कह सकते हैं जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो कम होता है एज़ कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। ड्यू टू दिस स्मॉलर वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है सॉलिड्स के एज़ कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस, बिकॉज द वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। दे डिफ्यूज़ वेरी स्लोली देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स।
नेक्स्ट इज जब हम सॉलिड्स को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स आर चेंज टू लिक्विड्स इज कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट. सो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन बनते हैं. वाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर एंड वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. Next is classification of solids. There are two types of solids, that are crystalline solids and amorphous solids. So what are the crystalline solids? In crystalline solids, जो constant particles are arranged in a definite geometrical pattern in 3D space. जैसे ये क्यूब ले लो, ये जो पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जो इसके साइड्स पे प्रेजेंट है. जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे इसमें एक डेफिनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है एंड इसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है दैट इज़ क्यूबिक इन नेचर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन जो इसकी ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो लॉन्ग रेंज तक ऐसे ही अप्लाई होता है. मीन अगर हम मान लो हमारे पास कोई भी सॉलिड है जिसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. हमने बोला कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी सॉलिड में लाइक ए एंड बी, देन ऑर्डर इज़, और हमने बोला जो ए और बी है वो ऐसे प्रेजेंट होगा, पहले ए प्रेजेंट होगा देन बी देन ए एंड बी. तो थ्रू आउट द सॉलिड जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे ए और बी के वो ऐसे प्रेजेंट होंगे, ए बी ऐसे ही ऑर्डर फॉलो करेंगे. सो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर. रेगुलर पैटर्न रिपीट्स आफ्टर द फिक्स्ड पीरियड. अगर जैसे इसमें ए के बाद बी के बाद ए, ऐसे फिक्स्ड पीरियड के बाद ये ऑर्डर रिपीट हो रहा था, तो ये रेगुलर पैटर्न रिपीट्स आफ्टर द फिक्स्ड पीरियड. एग्जाम्पल्स आर कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा. Okay, so now what are the amorphous solids? In amorphous solids there is no regular arrangement of constant particles. मीन यहाँ पे कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा. जैसे इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट थी और जैसे कि क्यूबिक में, और यहाँ पे ए बी करके हमने सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज किए थे. इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है. यहाँ पे ए बी ए ऐसे भी हो सकता है. मैं यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट फॉलो नहीं करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है. रैंडम एंड डिसऑर्डर अरेंजमेंट मैंने बता ही दिया कैसे रैंडमली लाइन होते हैं. डोंट हैव डेफिनेट शेप. दे आल्सो डोंट हैव डेफिनेट शेप. ये ऐसे फिक्स्ड पोजीशन पे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसकी डेफिनेट शेप नहीं होगी. दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन क्या है कि जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो कुछ एंगस्ट्रॉन्ग या कुछ के डिस्टेंस तक ये फॉलो करेंगे. आफ्टर दैट उनमें क्या इरेगुलर अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी. शोज़ इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी इन सर्टेन एक्सटेंट. उनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, दैट मीन उनमें कहीं पे डिस्टेंस कम होगा कहीं पे ज़्यादा होगा, तो दे कैन बी कंप्रेसिबल बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड बट समवट रिजिड इन नेचर. एग्जाम्पल्स आर ग्लास, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा. So next is pseudo solids or super cooled liquids. Pseudo means fake, mean नकली solids होगा, जैसे कि वो solid like appear होगा बट वो solid जैसी properties show नहीं करेगा. Amorphous solids have tendency to flow like liquids, so called as pseudo or super cooled liquids or solids. Okay. अमॉर्फस सॉलिड्स में हमने क्या बोला था, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है. तो उनमें जब हम उन्हें हीट अप करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, सो कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स. एग्जाम्पल इज ग्लास, पिच. ओके. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्यूडो सॉलिड्स आर नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता. हम इनका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे
तो इंक्रीज़ करते करते कहीं पॉइंट पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ईजिली डिस्टॉर्टेड बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, हम जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ड्यू टू इट्स इरेगुलर अरेंजमेंट दे कैन बी डिस्टॉर्टेड ईजिली, फ्लो स्लोली एंड लूज देयर शेप। जब ये फ्लो करेंगे तो उनकी शेप जो होगी वो लूज़ हो जाएगी। ओके, नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। मैंने ये पॉइंट लिख दिए, इसे आप एज इट इज़ याद कर लेना। ये पॉइंट्स के द्वारा हम इसका डिफरेंस इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट इज शेप। शेप इसकी डेफिनेट होती है, इसकी इरेगुलर शेप होती है। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैंने ये बताया था, इसमें डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसमें इरेगुलर और नो रेगुलर अरेंजमेंट। दिस फॉलोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दिस फॉलोज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमॉर्फस सॉलिड्स का नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्लीवेज प्रॉपर्टी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं अगर हम इन्हें कट करेंगे, ठीक है, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड जो दोनों पार्ट्स मिलेंगे उनका जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा एंड स्मूथ होगा। ओके, ये क्या अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, वो क्या होंगे? इरेगुलर शेप में डिवाइड हो जाएंगे जब हम इन्हें कट करेंगे। लाइक जब हम रबर को कट करते हैं तो उसके जो शेप सरफेस होता है आफ्टर कटिंग वो क्या होता है? भुरभुरा सा होता है, मीन वो रेगुलर नहीं होता। ओके, अनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। अनआइसोट्रॉपिक मीन दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे शो isotropic properties. Isotropic means have same physical properties in all directions. नेचर क्या होते हैं? ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, हैव फिक्स्ड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इन्हें क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स और स्यूडो सॉलिड्स। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, आयरन, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। इसकी एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक। दिस ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम किसी पुरानी बिल्डिंग में देखेंगे तो उसके कांच के शीशे लगे होते हैं, उनको जो थिकनेस हम देखेंगे ना, तो जो वो बॉटम पे लगे होते हैं शीशे, ऊपर से जब गर्मी होती है तो उस टेम्परेचर राइज करके वो सनलाइट के टेम्परेचर राइज से वो जो अपना ग्लास होता है वो मेल्ट होके नीचे फ्लो करने लगता है, तो उसकी थिकनेस होती है जो नीचे से ज़्यादा होती है ग्लास की और ऊपर से कम होती है। तो ये हम कह सकते हैं ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो आज हमने पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चन कवर हो गए। वाई ग्लास कंसिडर एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सेकेंड इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज anisotropic and isotropic property. Define the term amorphous with examples. What makes glass different from solids such as quartz? Under what condition quartz converted to glass? This is the question based upon the theory that I have discussed in my video. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।